कहाँ बैठे थे बैठा था, मैं यहाँ हाँ। बैठा था, जैसे ही मैं बाहर निकला मैंने यहाँ की इधर साइड आओ, जी। बैठा, वो फूट हाँ। गया। हाँ, ऐसे मिला रहा था, बस कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर रहा था, बस बैठा था मसाले के जोर। हाँ। तो ऐसे बैठे बैठे रह गया, एकदम उड़ गया। हम ये चाहते हैं दिल्ली शहर में खुले से बिक रहा है, इसके बैन होना चाहिए। हाँ जी, हम नहीं चाहते किसी भी मोहल्ले पे पड़ोस में आए किसी के साथ ऐसा हादसा हो। अगर आप और आपके बच्चे पटास चलाने के शौकीन हैं तो आज ये खबर आपके लिए है कि आपको कितना अवेयर होने की जरूरत है। नमस्कार, मैं तारा आर्य और इस वक्त हम मौजूद है सब्जी मंडी इलाके के अंतर्गत आने वाले धोबी घाट पे, जहां पर दिवाली की शाम लगभग 5:30 बजे एक बड़ा हादसा हुआ है। होता क्या है, पटास जलाने के लिए जो आप देते होंगे लोहे की एक रॉड होती है, उसको पुश करते हैं और उसमें से धमाका जबरदस्त होता है, जिसके अंदर गंधक यानी सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट का मिश्रण मिलाया जाता है। होता क्या है, लगभग आधा किलो के आसपास बताया जा रहा है जो क्वांटिटी थी पोटाश की, टोटल इस मसाले की मिश्रण की जो पोटाश के लिए बनाया जा रहा था उसको मिलाया जा रहा था। उस दौरान एक बड़ा धमाका होता है जिसके अंदर किशन नामक शख्स और रघुराम नामक शख्स बुरी तरह घायल हो जाता है। किशन की हालत इतनी ज्यादा गंभीर है कि उनकी आंखें दोनों चली गई है, लगभग जो हमारी जानकारी में आया है एक हाथ हथेली उंगलियां चली गई है। इतना जबरदस्त ये दर्दनाक हादसा था और ये धमाका इतना जबरदस्त था, आप देख सकते हैं ये यहाँ पर यहीं पर ये ब्लड के स्टेन पड़े हुए हैं। आप इस सीट से ये जो बैठी है मोटा जो है उससे एक अंदाजा आप लगा सकते हैं। यहाँ पर तमाम परकच्चे जो है ये उड़े हुए हैं सीट के, शायद ये भी वही है। और आपको बता दें कि ये हादसा इतना ज्यादा दर्दनाक था कि जो कृष्ण है वो बुरी तरीके से घायल हुए हैं। स्थानीय लोग उन्हें अस्पताल लेकर गए, साथ ही रघुराम उनकी एक आंख जो है, एक आंख लगभग चली गई है और एक कान से सुनाई नहीं दे रहा है, जो हमारे सूत्रों से हमें जानकारी मिली है। बेटा नाम क्या है आपका? मुकुल। ये उसी धमाके के अंदर आप देख सकते हैं इसके चेहरे पर जो निशान है, जो ये जल गया है बच्चा उसी धमाके। बेटा क्या हुआ था? ये बच्चा और इस ऑटो में, रमेश जी थोड़ा पीछे हो गए, इस ऑटो में यहाँ पर आप बैठे थे? इधर आना बेटा। यहाँ बैठा था, जी एक मिनट आंटी हटना जी। मैं कहाँ यहाँ बैठे थे बैठा बेटा? था, मैं यहाँ हाँ। बैठा था, जैसे ही मैं बाहर निकला मैंने यहाँ की इधर साइड आओ, जी। बैठा, वो फूट हाँ। गया। अच्छा, मतलब यहाँ बैठे तो आपने देखा तो फूटते हुए? नहीं, मैं तो यहाँ था उस टाइम, अच्छा। मैंने यहाँ मुंडी कर रही थी। अच्छा, उस साइड मुंडी कर ली थी। भैया क्या कर रहे थे तब? वो मसाला कूट रहे थे। मसाला कूट। हम बात करते हैं स्थानीय लोगों से जो उस वक्त किशन और रघुराम को अस्पताल लेकर गए। भैया क्या हुआ था, क्या ये पूरी घटना थी? देखो, ये दिवाली वाले दिन शाम को 5 बजे करीब हम सब घरों में थे तो अचानक धमाका काफी तेज हुआ। तो हम बाहर आकर देखते तो काफी धुआं हो रहा था। तो यहाँ पर जैसे हम दौड़कर आए तो किशन बहुत घायल हुआ पड़ा था और रघुराज जो उसके भी आंखों से ब्लड आ रहा था, उसके चेहरे से काफी ब्लड आ रहा था। लेकिन जो किशन की ज्यादा हालत खराब हो गई थी, उसका हाथ फट चुका था, उसके फेस पे काफी जख्म हो चुके थे। तो उसे हम तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए और हिंदुरा हॉस्पिटल लेकर गए, तो वहां जाके उसका ट्रीटमेंट कराया, फिर वहां से उसे आगे रेफर कर दिया गया उसे। सफदरजंग ट्रॉमा हाँ सेंटर जी, में किशन है। हाँ जी। और रघुराम कौन से और राम लोहिया हॉस्पिटल में। राम मनोहर लोहिया। हाँ जी। कैसे आप देखते हैं इस हादसे को? काफी बड़ा हादसा है, क्या रोका गया था बच्चों को कि ना करें? देखो, उन बच्चों को समझ नहीं थी कि ये ऐसा हो जाएगा, वो किसी के बहकावे में आकर या ले आए और उनको नॉलेज नहीं थी कि इससे धमाका भी हो सकता है। वो तो सिर्फ अपने दिवाली के एंजॉयमेंट के लिए छोटा मोटा वो कर रहे थे, जैसे सब लोग करते हैं। लेकिन जो ये केमिकल है ना, इस पे तकरीबन हम चाहते हैं गवर्नमेंट को बैन लगाना चाहिए कि छोटे बच्चों को देखो कितना नुकसान हो जाता है। उन बच्चों को समझ नहीं थी कि इससे नुकसान भी हो सकता है और कितनी बुरी तरह वो घायल हो चुके हैं दोनों के दोनों। तो देखिए जो कृष्ण है उनकी अभी हाल ही में शादी हुई थी। भैया कैसी हालत में आप लेकर गए थे और कैसे आप इस घटना को बताएंगे? देखिए, जब उसको लेके गए थे तो उसको हुआ क्या था, आपने कैसे क्या सुना? हुआ यह था कि हम पीछे खड़े हुए थे तो धमाके की आवाज सुन के हम अपने मोहल्ले में आए। मोहल्ले में आके हमने ये देखा कि हमारा जो किशन था मोहल्ले का लड़का, वो घायल पड़ा था, आंखों से खून निकल रहा था, चेहरा काला हो चुका था और आंखें दोनों बंद थी, हाथ दोनों आगे से ज्यादा चटक गए थे, उसके टूट गए थे मतलब। और उसे होश नहीं था हमें क्या हुआ है ये। हम उसको हिंदुरा ले गए, हिंदुरा से ट्रीटमेंट करा के इन्होंने आराम उसके आराम वो सप्ताह दिन के लिए ट्रॉमा सेंटर के लिए उन्होंने रेफर करा। और हालत उसकी इतनी गंभीर है कि इस चीज से आज इतना बड़ा हादसा हो गया और इस पे सरकार ध्यान नहीं देती, प्रशासन ध्यान नहीं देता। ये खुलेआम बिक रहा है और मलकागंज में खुलेआम बिका है। तो देखिए बच्चे जो है घायल हुए, चिंता भी आपने जताई थी कि कितना खतरनाक हो सकता है। ये खतरनाक तो इतना है, दूर तक के बच्चे पे लपट आई है। हमारा खुद का पोता आधा जल चुका है चेहरे से, इसी ब्लास्ट के अंदर, जबकि वो पास भी नहीं खड़ा था, 2-3 फुट दूर खड़ा था।
हाँ जी, मेरा नाम अजय कुमार है। जी। मैं घर पे लेटा हुआ था तो धमाके की आवाज आई थी। तो मेरा लड़का भाग के आया था। उसने बोला था कि यहाँ पे एक धमाका हो गया, जिसके कारण ना वो किशन भाई के लग गई चोट। जब हम यहाँ के देखा था तो यहाँ पे ना रोवा रावट रो रही थी। उसके खून निकल रहा था, आंख में चोट लग रही थी। एक लड़का इधर उड़ गया था। तो सब इस ऑटो में बिठा के लेके गए थे उसे। इस वक्त हमारे साथ किशन की दादी मौजूद है। दादी, क्या हादसा हुआ, कैसी आपके पोते की हालत है? अभी तो ठीक है बेटा। ठीक नहीं है अभी? डॉक्टर क्या कह रहे हैं? अब इलाज कर रहे हैं, रख रहे हैं। हाँ। अभी तो देखो दवाई कर रहे हैं। अब देखो भगवान मालिक है, ठीक हो जाए। आपको कब पता चला कि ऐसा हुआ है? हम तो नहीं बैठे थे बाहर, हाँ। यहाँ ऐसे मिला रहा था बस, कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर रहा था बस बैठा था मसाले के जोर। हाँ। तो ऐसे बैठे बैठे रह गया, एकदम उड़ गया। हम ये चाहते हैं दिल्ली शहर में खुले से बिक रहा है, इसके बैन होना चाहिए। हाँ जी, हम नहीं चाहते किसी भी मोहल्ले में पड़ोस में आए किसी के साथ ऐसा हादसा हो। देखिए, देखने वाली बात है कि जब पूरी दिल्ली में पटाखों पर, ग्रीन पटाखों की बात हम नहीं कर रहे हैं, जो सामान्य पटाखे होते हैं उन पर बैन था, उसके बाद भी बताया कि किस तरीके से खुले में इस तरीके का मिश्रण जो इतना बड़ा ब्लास्ट कर सकता है कि कई 3 लोग जो है लगभग घायल बताए जा रहे हैं। एक छोटा बच्चा बताया जा रहा है, रघुराम नाम है एक शख्स का, वो बताया जा रहा है। किशन जो बुरी तरीके से झुलसे हैं वो बताया जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस पर क्या एक्शन लेता है, क्या कार्रवाई करता है।